आज का चौथा वीडियो है। इसका सोर्स है लूसेंट सामान अध्ययन। आज का टॉपिक है अंग्रेज एवं सिख। सिख धर्म की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। इन्होंने 1552 से 1574 ईस्वी तक रहे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। नोट गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया। 1606 में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का नाम दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी कराई। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन 1661 से 1664 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई।
इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह 1675 से 1608 ईस्वी हुए। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया और ये 5 ककार थे केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोबिंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। गुरु गोबिंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी की। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ। इनकी बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में शामिल हो गया या उसका विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज 4 सूबों में कश्मीर, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर में बटा था। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि, लाहौर की संधि, ये 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। भैरवाल की संधि ये 22 दिसंबर 1846 में हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन तो पहला 1873 ईस्वी का सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और गैर सिख आचरण को दूर करना तथा सिख धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना हुई। कोका आंदोलन भगत जवाहरमल, जिसे सियान साहब भी कहा जाता है, ने लगभग 1840 ईस्वी में पंजाब के पश्चिमी भाग में कोका आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था, लेकिन बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। भगत जवाहरमल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया और इसका मुख्यालय हजारा अब पाकिस्तान में है। कूका आंदोलन के एक और प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का सफ़ेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। 1872 में कूका कार्यकर्ताओं ने मलेरकोटला और मालोथ पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में शहीद हो गए। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन ने जाति प्रथा की उन्मूलन, मांसाहार, शराब और नशे से परहेज, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को पर्दा छोड़ने जैसी सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। थैंक यू।